बच्चों, सुप्रभात। आज हम हिंदी यानी शिखर के पाठ 4 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है सबकी माँ मदर टेरेसा। बच्चों, आपको पता है मातृ दिवस यानी माता का दिन कब आता है? चलो मैं बताती हूँ। मातृ दिवस यानी मदर्स डे 9 मई को आता है। अब हम पाठ का अध्ययन कर मदर टेरेसा के व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे। इसे पढ़ने व समझने के लिए किताब का पेज नंबर 23 को खोलें। पाठ 4, सबकी माँ मदर टेरेसा। आज मदर्स डे यानी मातृ दिवस है। शमिता और मिष्टी माँ के लिए उपहार खरीद कर लाई है। उपहार, इसे हम उपहार कहते हैं। अपने कमरे में बैठकर वे उपहार को सजाने में लगी है। तभी माँ ने आवाज लगाई, शमिता, मिष्टी, जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें बाहर जाना है। मिष्टी ने कमरे से बाहर निकलकर माँ से पूछा, माँ, हम कहाँ जा रहे हैं? बच्चों, आज मदर्स डे है ना, तो हम सबसे बड़ी माँ को भला कैसे भूल सकते हैं? हम उन्हीं के लिए प्रार्थना करने गिरजाघर जा रहे हैं। गिरजाघर अर्थात जहाँ पर ईसाई लोग जाकर प्रार्थना करते हैं, उसे हम गिरजाघर कहते हैं। माँ ने बताया। सबसे बड़ी माँ मिष्टी ने आश्चर्य से पूछा, हाँ, सबसे बड़ी माँ वे है मदर टेरेसा, जो न जाने कितने ही असहाय मीन्स जिसका कोई भी सहारा नहीं होता है, उसे हम असहाय कहते हैं, लोगों की माँ बनी और उनकी सेवा में ही उन्होंने अपना सारा जीवन बिता दिया। माँ ने बच्चों को बताया। शमिता भी तब तक कमरे से बाहर आ गई थी। उसने माँ से आग्रह किया मीन्स हट किया, जिद की कि माँ, हमें उनके बारे में कुछ और बताओ ना। माँ ने उन्हें मदर टेरेसा के बारे में बतलाना शुरू किया। मदर टेरेसा का जन्म 27 अगस्त 1910। बेटा, अभी भी अगस्त का ही महीना चल रहा है। 27 अगस्त को मदर टेरेसा का बर्थडे आएगा। 27 अगस्त 1910 को युगोस्लाविया नामक देश में हुआ था। अर्थात जो मदर टेरेसा है वो अपने देश की नहीं थी, वो युगोस्लाविया नामक देश में जन्मी थी। उनका असली नाम था एग्नेस गोनक्शा बोजाक्शिहू। एग्नेस अपने 3 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। एग्नेस ने स्कूल की पढ़ाई समाप्त की और उसके बाद वे नन बन गई। नन का अर्थ है ईसाई सन्यासिनी। तब उनकी आयु 18 वर्ष थी। अब उनका नाम बदलकर सिस्टर मेरी टेरेसा हो गया। बच्चों, आप इनको जानते हो? किसका पिक्चर है ये मदर टेरेसा का पिक्चर है। माँ, वे भारत कब आई? मिष्टी ने पूछा। मिष्टी ये छोटी सी बच्ची है और इसे ऐसा लग रहा है कि हम मदर टेरेसा के बारे में हर चीज़ जाने, इसलिए उसने बड़े आश्चर्य से अपनी मम्मा से वो पूछ रही है कि माँ, वे भारत कब आई? मिष्टी ने पूछा। हाँ, सब बताती हूँ। माँ ने आगे बताया, सिस्टर टेरेसा सन 1929 में भारत आ गई। उन्होंने कोलकाता में गरीब बच्चों तथा सड़क के किनारे पड़े असहाय रोगियों को देखा। असहाय रोगी मतलब जिसे किसी प्रकार की कोई बीमारी रहती है और उनका कोई ध्यान रखने वाला नहीं रहता है, वो लोग सरकारी अस्पताल में रहते हैं या सड़क के किनारे
पड़े रहते हैं उन्हें हम कहते हैं असहाय रोगी को देखा तो उनकी सेवा में तन मन से जुट गई। तन मन से जुटना मतलब पूरी तरह से जुट जाना। भारत में सिस्टर टेरेसा का मन इतना लगा कि वे यहीं की होकर रह गई। उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी नाम की एक संस्था बनाई। इस संस्था का काम गरीब, रोगियों और बेसहारा लोगों की देखभाल करना था। ये रहा, बेसहारा और गरीब रोगी। आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि मदर टेरेसा किस प्रकार से उनकी सेवा कर रही है। शमिता ने बीच में ही पूछ लिया, माँ, सिस्टर टेरेसा को हम सब मदर टेरेसा क्यों कहते हैं? जब वो नन बन गई 18 साल की उम्र में तो सिस्टर टेरेसा थी, अब सिस्टर टेरेसा को मदर टेरेसा क्यों कहते हैं? शमिता ने पूछा। माँ ने समझाया, सिस्टर टेरेसा ने बेसहारा, बेसहारा यानी जिसका कोई भी सहारा न हो, लोगों के दुख दर्द को समझा और एक माँ के रूप में उन्हें संभाला। आपको पता है कि अपनी मम्मा कितना कितना काम करती है ना? इस तरह सिस्टर टेरेसा सबकी माँ बन गई। अब वे मदर टेरेसा कहलाने लगी। उन्होंने कभी अपने कष्टों की चिंता नहीं की और दिन रात लोगों की सेवा करने में ही अपना जीवन लगा दिया। बच्चों, आपको पता है ना, माँ क्या करती है? अपने दुख दर्द को किसी से शेयर नहीं करती है और अपने बच्चों का पूरा ध्यान रखती है। उसे कितना भी दुख दर्द हो परंतु वो बच्चों को नहीं बताती है। और क्या करती है? वो आपका ध्यान रखती है, आपकी केयर करती है ना? इसलिए माँ महान है। माँ ने अपनी बात पूरी की। शमिता और मिष्टी दोनों चुपचाप माँ की ओर टकटकी लगाए देख रही थी। टकटकी लगाना मतलब एक जैसा देखना, बिल्कुल ध्यान से सुनना। माँ ने कहा, अब यहीं बैठे रहना है या फिर प्रार्थना के लिए गिरजाघर भी चलना है? दोनों बच्चियां माँ के गले लग गई। फिर शमिता भागकर माँ के लिए उपहार ले आई। माँ को उपहार देते हुए दोनों कहने लगी, माँ, तुम भी तो हमारी इतनी देखभाल करती हो, हमारे लिए तो तुम भी मदर टेरेसा ही हो। यह सुनकर माँ की आंखें खुशी से डबडबा गई। मतलब आंखें खुशी से डबडबाना मतलब माँ की आंखों में खुशी के आंसू आना। बच्चों, ये पाठ आपको कैसा लगा? आपने इस पाठ से क्या सीखा? आप थोड़ा ध्यान रखना, इस लेसन को फिर से पढ़ना आप और सोचना कि हमारे लिए हमारी माँ कितना काम करती है और हमें उनके लिए क्या करना है। ठीक है? अच्छा लगा आपको ये लेसन, है ना? बाय।